কলকাতার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের স্টেট কর্নার মিটিং, উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। গতকাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতার ছাতাগলি ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেট কর্নার মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, যার উপস্থিতি কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করে। পাশাপাশি মঞ্চে ছিলেন কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা গুলাম আহমেদ মীর, স্থানীয় প্রার্থী মানস সরকার সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। সভা শুরু থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে এলাকাটি কার্যত নির্বাচনী রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। সভায় নেতারা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দেন এবং আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার বিষয়েও বক্তব্য রাখেন নেতারা। সভাস্থলে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে পুরো এলাকা নির্বাচনী আবহে মুখর হয়ে ওঠে। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু তার বক্তব্যে দলীয় ঐক্যের ওপর জোর দেন এবং আগামী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এখন দেখার বিষয় ধরনের রাজনৈতিক সভা আসন্ন নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। सबसे पहले तो उन ताकतों को रोकना पड़ेगा जो देश को बांटने का काम करती है। प्रदेश में विकास की नई विचारधारा लानी पड़ेगी। प्रदेश में विकास कैसा हो, यहाँ के लोगों से साथ मिलकर बैठकर एक नई सोच को विकसित करना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बदलाव की म्यार यहाँ से शुरू होनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई रोक सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस 15 साल से है। 15 साल से इस क्षेत्र के विकास की बात कर लीजिए तो क्या विकास दिया। एक वो व्यक्ति जो 20 साल से आपकी सेवा में मनोज सरकार जी लगे हुए हैं, आज आपकी सेवा में अब दिन रात एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, जिनके दिल में आपके लिए दर्द है और दिमाग में विकास की सोच है। वोट काटने के लिए आई है और 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस पार्टी कभी भी वोट काटने के लिए न आई है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो 294 सीटों पर 20 साल बाद अपने प्रत्याशी दिए हैं, 49 साल से हम सत्ता में नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। एक्शन बिल के फेवर में अगर कोई देश में किसी ने कार्य किया है तो हमें उस वक्त को याद करना चाहिए जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन श्री राजीव गांधी जी ने इस देश की महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, नगर निगमों में दिया था। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा से 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल पास करवाया। पर जब राजनीति में की मंशा साफ ना हो, नियत साफ ना हो, तो 2023 में जब आपने अपना बिल पास करवाया था वो 16 तो क्यों आप और चर्चा चल रही थी। ये पता लग रहा है कि महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। हमारा कहने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि आप जो बिल पास कर चुके हैं उसको कब एनफोर्स करेंगे। नई सेंसिस के साथ आप एनफोर्स करिए। कितनी जनसंख्या उस समय पता लगनी चाहिए। 1971 की जनसंख्या जो आज तक चली है उसके आधार पर आप महिला आरक्षण के लिए सीटें बढ़ाने का प्रपोजल लेके आए। महिला आरक्षण तो मिल चुका है, लागू तो इन्होंने करना जो 12 साल से सत्ता में है। प्रोजेक्ट्स है जो पहले के ही किए हुए काम है वही है, कोई नया चीज़ 15 साल नहीं दे पाए। इसलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में अकेला चलो का एक सिद्धांत लिया है और हमने 294 सीटों पर बराबर यहाँ उम्मीदवार किए। नौजवानों को मौका दिया है, बुजुर्ग भी उसमें तजुर्बेकार भी हैं, महिलाएं भी हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज सबको इक्वल सम्मान के साथ में हमने मैदान में उतारा है। और ये एक आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी शुरुआत हमने की। हम ये नहीं कहेंगे कि बस आज ही के चुनाव में बस हम एकदम ज़ीरो से टॉप पर जाएंगे। वैसे यहाँ मिसालें हैं जो मैंने ऊपर कहा भी, ये जनता होती है, ज़ीरो को हीरो बनाती है और हीरो को ज़ीरो बनाती है। मगर फ़िलहाल हम प्योरली अपने दिए हुए एजेंडे पर, अपने दिए हुए प्रोग्राम्स पर, हमारी गारंटीज़ जो है ये परफेक्ट गारंटीज़ है। ये लोगों के बिहाफ से जो सर्वे आया है उसके हिसाब से हमने गारंटीज़ बनाए। एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, फार्मर्स को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, हमने वुमेन सेफ्टी को लेकर जो हमने गारंटीज़ दी है। हम प्योरली अपने रोड मैप पर जनता से अपील करेंगे, वेस्ट बंगाल की जनता से अपील करेंगे। ये दोनों सरकारें लूटने का काम कर रही है, एक देश को लूट रही है, एक प्रदेश को लूट रही है। ऐसे में यहाँ के लोग बहुत सेकुलर हैं, बहुत
अच्छे सोच के लोग हैं, भाईचारा है इनमें, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही शूट करती है। कांग्रेस पार्टी को वापस एक मौका देना। जिस तरह से लोकसभा कहानी सुनाई सर, उसमें वो चिंटी कौन है और वो अब वो जनता खुद देखेगी। सर आप बता दें थोड़ा। नहीं, वो जनता देखेगी ना, मेरा काम है बताना। अब वो खुद देखे, जिसको चींटी का दर्जा था और एक एक चीज़ ले लेके जनता से बहुत ऊंचे पहुंच गए। अब जब नियत आई उनको, जो बनाने वाले थे उनको, उन्हीं को खा जाऊं, तो बाबा जितना इतना बना के गया तो वो इतना ताकत भी रखता है कि वापस अपनी औकात भी देता है। तो वो बंगाल की जनता है। जिस तरीके मोदी जी से अभी एड्रेस टू नेशन कर रहे हैं अभी, तो उसमें एड्रेस टू नेशन के नाम पर वो कांग्रेस का ही गुणगान जो करते हैं आज भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? तो अच्छा है, हीट महसूस होता है ना उसको, क्योंकि जिस तरह से कल कांग्रेस ने हमारे महिला आरक्षण को लेकर उनको चैलेंज दिया कि अगर आपने 3 साल पहले महिला ये रिजर्वेशन लाया, कांग्रेस ने खुले दिल से सपोर्ट किया, पूरे हाउस ने सपोर्ट किया, 543 लोगों ने 33% पास किया। अब 3 साल के बाद में आप कह रहे हो, पहले बताया कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर होगा 10 साल बाद। आज अचानक वेस्ट बंगाल के चुनाव के दरमियान उसको याद आया कि नहीं, पुराने ही सेंसस पर अब हम सीटें बढ़ाए। तो अगर यही करना था तो 3 साल पहले वो हाउस में नहीं ला सकता था। तो जब उस चीज़ को उसको याद दिलाया गया और उसको सबक दिया गया, तो इसलिए तो उसको हीट महसूस होगी। जिस तरह राहुल गांधी ने अपने संसद के भाषण में एक जादूगर का जिक्र किया, तो वो जादूगर कौन है? ये जनता तय करेगी। चींटी भी ढूंढेगा, जादूगर भी ढूंढेगा। जिस तरीके से संसद में पटकनी मिली है सत्ता पक्ष को, क्या लगता है वो हवा राहुल गांधी के नेतृत्व में बंगाल में कमाल करने वाली? पहला मौका नहीं है। पिछले 10-12 साल में जब उन्होंने ज़बरदस्ती लैंड एक्विजिशन बिल लाई जो फार्मर्स के खिलाफ थी, यही राहुल गांधी थे, यही सोनिया गांधी थी जिन्होंने पूरे अपोजिशन को यूनाइट करके वो लैंड एक्विजिशन बिल वापस लेनी पड़ी। फिर जब तक उसको सुधार करके प्रो पीपल नहीं लाए तब तक पास नहीं होने दिया। यही कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने किसानों के खिलाफ कानून लाए और साल भर 2 साल सड़कों पर किसान थे, टस से मस नहीं हो रहे थे, और अल्टीमेटली किसानों ने झुकाया और रातों रात उसको वो कानून वापस लेने पड़े। आज ये तीसरा मौका है, गलत तरीका है। हमने उसको चैलेंज लिया है, आपने 211 की सेंसस के मुताबिक ही रिजर्वेशन देना है, करो ना, आज सुबह करो। 543 सीटों में से 33% कल सुबह रिजर्व करो, मंडे को ले आओ, हम पास करेंगे। मगर जो आप इस आड़ में महिला रिजर्वेशन बिल के तहत अपना राजनीतिक फ़ायदा ढूंढ रहे हो कि आप नई सेंसस किए बगैर ही आप सीटें बढ़ा रहे हो और तोड़फोड़ करोगे देश को, वो चीज़ अलग नहीं। उसका पहले से हुआ है, आज आने के बाद और भी ज़्यादा हो गया। आपका फेवरेट जगह, वहाँ फेवरेट सीएम आ गए, आपका मोराल कितना ये लग रहा है? बहुत ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश मैं 40 टाइम्स जा चुका है, उसमें तो हम बोला है हम 5 बार खुद ड्राइव करके कलकत्ता से फुल फैमिली लेके गए, और वहाँ से सीएम आ गया यहाँ पे बड़ा प्रचार में, कांग्रेस का प्रचार में जय धनवार जी का प्रोग्राम बनाया, और सब अच्छा हो रहा है, सब जगह में अच्छा हो रहा है। मानस सरकार कहीं भी रेस में नहीं थे, लेकिन मानस सरकार के कैंपेन में लाइट बुझ रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? हम अभी भी शायद रेस पे नहीं है। नहीं रेस में कहा, तभी तो गुजरा है। अच्छा बोलिए सवाल वही है। रेस तैयार करता है कौन? आवाम तैयार, जनता का। हम ना हम तैयार करता है ना वो तैयार। मेरा मेहनत, मेरा वर्कर लोग का मेहनत तैयार करता है रेस है, तो तुम लोग रेस में हैं, जरूर है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप यहाँ पे से जीत रहे हैं? आपको कितना कॉन्फिडेंस अपने लेबरों पे और अपने आप पे? 100% कॉन्फिडेंट। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके, यूथ पॉलिटिक्स करके आज तक किया। मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ। जिला का हर वार्ड पे 28 वार्ड है। चौरंगी से जब मेरे को मौका मिला है उस दिन ही तैयार हो गया है कि मेहनत करने के बाद ये मैं सीट
कांग्रेस के लिए थे। कितना मार्जिन होगा आपका? किसे मानते हैं तो टीएमसी से? देखिए इतना घमंड का बात तो बोल नहीं पाएगा, मार्जिन कितना है जी, वो तो घमंड का बात, अहंकार का बात है, आवाम जो तैयार करेगा वो होगा। लेकिन हम मानता ये डिलिमिटेशन कांग्रेस के लिए शराब साबित होगा या आशीर्वाद? ये डिलिमिटेशन शायद ठीक ही है, खराब तो नहीं है, लेकिन एसआईआर करके जो किया है वो तो खराब है। कोई लॉ ब्रेक करके और जोर जबरदस्ती कूट करके किया जाएगा तो बुरा ही है। सर आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस का बात बोले तो जी, हम पूरा मोहल्ला में घूमा है जी, यहाँ पे जो बस्ती है, जो आवाम हम लोग रहता है, ये पहले ठीक करना चाहिए। ये नरक का तरफ है, ये आदमी कैसे रहता है हमको पता नहीं। यहाँ का एमएलए, यहाँ का गवर्नमेंट क्या किया हमको पता नहीं। ऐसे गंदगी हम कभी नहीं देखी। सरकार आपके उम्मीदवार लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज उनके समर्थन में हिमाचल के सीएम से लेकर गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के जो फ्रंट लाइन के जो लीडर्स है वो सब आ गए। कितना आप लोग का आपका बूस्टअप हुआ मोरल? कांग्रेस का एक मामला क्या है ना कि कांग्रेस में राहुल गांधी एक वर्कर है और अनिल खड़गे साहब भी एक वर्कर है, शुभंकर सरकार सर भी वर्कर है, और जहाँ समीर अब्बास खड़ा ये भी एक वर्कर है। तमाम का बराबरी एक है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं नामोला एक हौसला मिलता है, अपने से बड़े आते एक हौसला मिलता है, और उस हौसले से हम चलते हैं, और वो हौसला का रिजल्ट आपने आज देखा क्या हुआ। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, सैकड़ों की संख्या में। तो क्या इसको देख के क्या लग रहा है, क्या हवा बदल रही है? कहीं ना हवा बदल रही है ना। आप देखिए मामला क्या हो गया है, मामला क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। आप देखिए ना, कभी कोई पार्टी बात करता है, सिंपल लॉजिक है। एक बाज़ार है, एक बुजुर्ग यहाँ पर बाज़ार लगाते हैं, उसके बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसके बच्चे के पास नौकरी रही है। एक गुंडा का बच्चा है, उसके पास प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी है। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? सवाल तो ये है ना, आप इस पे गौर फिक्र करिए। क्यों? उसके पीछे झंडा है, उसके पीछे ममता है, उसके पीछे अभिषेक है, उसके पीछे सुदीप बंदोपाध्याय है, उसके पीछे क्या नाम है उस लड़के का, नैना बंदोपाध्याय है, उसके पीछे रेहाना खातून साहिबा है, इसलिए उसके पास पैसा आएगा। ये कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए कांग्रेस आई, मैदान में उतरी है, अपना कैंडिडेट माना सरकार को बनाया। जैद अनवर साहब, आप अपने लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें वो छी कर रहे हैं, सबको चोर चोर बोल रहे, सब छी मैंने नहीं कहा था, छी एक चोर ने कहा था। छी 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 कौन चोर है? आप खोजिए, आप सोचिए। मैं मानता हूँ ममता बनर्जी शी इज़ अ वेरी बेस्ट। मैं बोल रहा हूँ जैद अनवर, मैं तारीख पढ़ के नहीं बात कर रहा, मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, अपने बाप से नहीं सुना, अपने दादा से नहीं सुना कि ब्रिटिश क्या किया था। मैंने अपने आंखों से ममता बनर्जी साहिबा को देखा। शी इज़ अ वेरी गुड एन अपोजिशन, शी डूइंग अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन। मैं मानता हूँ लोगों ने किताब लिखा है उसके ऊपर, बायोपिक में पढ़ा हुआ, ये तमाम चीज़ को मैं मानता हूँ। कभी आपने गौर व फिक्र किया, इतनी कंप्लीट पार्टी, इतने ताकतवर पार्टी, उसके पास एक ईमानदार आदमी नहीं है चोर को चोर बोलने के लिए? आप सोचिए, कभी उसने आईना देखा किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले? जो वहाँ बैठा था, चाहे वो फिरहाद हकीम साहब हो, उन्होंने भी रात जेल काटी कि नहीं काटी? जेल किस घर के बच्चे जाते हैं? शरीफ घर के बच्चे जाते हैं। कुणाल घोष जेल में कंटिन्यू रहा। आप बात पे गौर करिए, कौन बोल रहा है उसकी पार्टी में एक ईमानदार लोग नहीं है? सब कहाँ चले गए? सवाल करे जनता कि इस पार्टी के पास एक ईमानदार इंसान नहीं है। एक ईमानदार, सब पे सीबीआई है, सब पे आईडी है, सब पे तमाम। इतने भी तो नहीं हो सकते ना, कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। आग लगा है, धुआं उठेगा, यही हमने पढ़ा, यही हमने सुना, कुछ तो सेंस ऑफ लॉजिक है। आप अभी तक बाहर क्यों है? मैडम का जबान लड़खड़ा रहा। मैडम कौन है? ममता बनर्जी साहिबा। बोलिए अब की बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपने पैदा किया, बहुत देर कर दिया मेहरबा आते आते, आपने पैदा किया। अगर आप रखती हमें तो आप भी रहती, मगर आज कांग्रेस रहेगा, आप नहीं रहेगी। ईमानदारी तो 4 तारीख को वो सीएम नहीं रहेगी ममता बनर्जी। धर्म की राजनीति हो रही है। प्लूटो की एक बात है, एक दार्शनिक था, प्लूटो ने एक बात कहा थी, ये बच्चे समझ रहे होंगे। नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़बानी बात कुछ नहीं होती। नंबर क्या बोल रहा है ये इम्पोर्टेंट है। नंबर कैलकुलेशन, 2 और 2 5 कौन बनाता था? आपने एक मूवी देखा था, 2 और 2 5 बना देंगे। अमिताभ बच्चन का पिक्चर था, ऋषि कपूर था, याद है? शशि कपूर।
हम दो 5 बना देंगे। यहाँ ममता बनर्जी 2-2-22 बना रही है, फिर भी लोग देख रहे थे। अब 22 को समझ गए कि 2-2-22 कैसे 2-2-4 होता है यार। डोंट मेक पीपल फूल्स। एक अच्छे अरिस्टोक्रेट आदमी नहीं मालूम करेंगे, मगर हाँ बस्ती डेंसिटी इलाके में जिस तरह का जुल्म हुआ, जिस तरह बच्चों के साथ किया गया है, जिस तरह बच्चों हमारे नौजवानों के साथ किया गया, उनका हक मारा गया है। क्यों? क्या किस बात का हक मारा गया है? आप देखिएगा, यहाँ बिल्डिंग बनेगा, बालू देने वाला कौन? टीएमसी। बालू उठाने वाला कौन? टीएमसी। करने वाला कौन? टीएमसी। खोदने वाला कौन? टीएमसी। आप बताइए ना, ये तमाम चीज़ किसके पास है? ये इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप उठा के उधर ही ले जाइए कहीं और। कोई एक सिविलाइज कंपनी बनाता है, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज कंपनी बनाता है, वहाँ तमाम चीज़ नहीं घुस पाते हैं। वहाँ चंदा की भी औकात नहीं है इनकी। ये मुआशरे में एक इलीगल इंटरप्राइजेस खोला गया है और खोल के सबको सोलो इंटरप्राइजेस खोल के सब बैठे हुए। क्या है उनके पास? झंडा है भैया। पुलिस भी डरती है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक पुलिस होती है जिसके पास हम उम्मीद लेके जाते हैं, आज वो भी ख़त्म हो चुकी है बंगाल में। तो ये तमाम चीज़ लोगों का दर्द है। और आज इस इलाके का सबसे बड़ा दर्द क्या है? इस इलाके का सबसे बड़ा दर्द ये है कि आज नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? कि नौकरी नहीं। और ये सच है, ये कड़वा सच है। आप लोगों को देखिए, कड़वा सच है कि लोग जा रहे हैं। क्या लगता है बदलाव आएगा? एक रिजल्ट जो भी हो, देखिए सूरज, जब एक सूरज डूब रहा था ना, एक सूरज डूब रहा था, उसे एक घमंड था कि मेरे बाद रोशनी कौन फैलाएगा, मेरे बाद रोशनी कौन फैलाएगा। एक अदना से दिया ने ना बोला ना, तेरे बाद रोशनी मैं फैलाऊंगा। उसी का नाम राहुल गांधी है जो रोशनी फैलाएगा। খবরটি ভালো লাগলে এখনই ফলো করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে সবাইকে জানান। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ, কলকাতা।